कल लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां भी छठे फेज में ही वोटिंग होगी। 2019 में इन तमाम सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40, बीएसपी ने 4, बीजेडी ने 4, सपा ने 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1 सीट जीत करके 2019 में आई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राज इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल और जगदम्बिका पाल की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होगा और इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो गया है और 25 मई तक कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वो आपको समीकरण समझाने वाले हैं। गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ, धनंजय मंडल रांची से जुड़े हुए हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़, एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से, असमत सिन्हा पटना से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करते हैं और चूंकि दिल्ली की ये 7 सीटें कल सबसे अहम है और बीजेपी अपनी साख बचा पाती है या नहीं, ये सबसे ज्यादा देखना दिलचस्प रहने वाला है। इस समय क्या तैयारी आप देख रहे हैं और चूंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं तो रणनीति कांग्रेस की तरफ से या इंडी गठबंधन कह लीजिए या फिर बीजेपी की तरफ से क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली में जो चुनाव से संबंधित सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि राजधानी दिल्ली का चुनाव है तो जाहिर सी बात है सभी की निगाहें इस पे होंगी। 7 लोकसभा की सीटों पर मतदान होने हैं। 1,52,00,000 जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जो चिंता का विषय शुरू से रहा है कि पोलिंग प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाए और जाहिर सी बात है उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत जागरूकता जो है वो भी किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो जो तैयारियां हो गई हैं, खास करके दिल्ली मेट्रो को देखें, सुबह 4 बजे से चलाने की तैयारी है। दिल्ली में जो डीटीसी की बसें हैं वो सुबह 4 बजे से चलाई जाएंगी ताकि जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच सकें। इसके अलावा दिल्ली के सियासी समीकरण को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस बार दिल्ली की जो सियासी लड़ाई है बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो गई है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें और खास करके उस फैक्टर की बात करें, अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जेल से निकल के जब बाहर आए उसके बाद से ताबड़तोड़ जिस तरीके से उन्होंने डोर टू डोर जाकर के लोगों से मुलाकात किया, जनसभाएं की, तो ये माना जा रहा है कि कुछ कुछ सीटें हैं जिस पर बड़ा एक इम्पैक्ट उस आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। क्योंकि शिखा, सबसे बड़ी बात यही है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल उसके मुखिया हैं और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। चाहे हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, जो प्रत्याशी हैं अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पर उनके लिए जो प्रचार प्रसार हो रहे हों, अगर हम महाबल मिश्रा की भी बात करें, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनके यहाँ भी जो उनके सीट पे लगातार अरविंद केजरीवाल गए, सुनीता केजरीवाल भी इस बार दिल्ली में चुनाव प्रचार की, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। तो ये दिखा रहा है कि विपक्ष इस बार जिस तरीके से उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जहाँ लगता है कि वो फाइट में हैं। इसके अलावा अगर आप बात करिए भारतीय जनता पार्टी की, 2 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनावी मैदान में हैं। खास करके अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, मीनाक्षी लेखी का जो टिकट था उसको काट करके इस बार जो बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया और बांसुरी स्वराज के सामने आम आदमी पार्टी में पहले मंत्री भी रह चुके कानून मंत्री सोमनाथ भारती वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सोमनाथ भारती वाली जो सीट है नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल वहां से जीतते आए हैं और उसके आसपास 10 विधानसभाएं लगती हैं और वो भी आम आदमी पार्टी के ही झोली में है। तो वहां पर भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा और लड़ाई दिलचस्प है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कुमार को वहां से टिकट देकर के दिल्ली में गौरव, ये जो चुनावी रण है इस बार ही नहीं 2019 में भी दिलचस्प रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि जीत उसे जरूर मिलेगी। धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ। धनंजय, झारखंड की 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्या समीकरण बनते हुए वहां नजर आ रहे हैं? देखिए, चारों सीटें शहरी क्षेत्र में है। चाहे रांची की बात कर रहे हैं जो राजधानी है, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह, चारों शहरी क्षेत्र है। चारों शहरी क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के कोर वोटर शहरी क्षेत्र में रहते हैं। चारों सीटें बीजेपी के झोले में पिछले बार चुनाव में आए थे। इस बार लगभग जो 82 लाख वोटर है और 93 उम्मीदवार की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबसे दिलचस्प वाली बात है, संजय सेठ रांची से उम्मीदवार बनाए गए हैं और यहाँ उसके विपक्ष इंडी गठबंधन यशस्वी शाह है, जो शुभकांत शाह पूर्व कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री थे, उसके बेटी को चुनाव मैदान में उतारा गया और नए कैंडिडेट भी हैं। दूसरी
दूसरी तरफ अगर धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में डुल्लू महतो के साथ अनुपमा सिंह जो कांग्रेस के विधायक है उसकी पत्नी मैदान में है और वहां पे भी दिलचस्प लड़ाई हो चुका है। जमशेदपुर की अगर बात करें तो वहां पे विद्युत बरन महतो बीजेपी से चुनाव जीते आए हैं, वहां पे इस बार भी कैंडिडेट बीजेपी के हैं और जेएमएम से वहां पे उम्मीदवार समीर मोहंती को उतारा गया है, वो विधायक हैं। वहां पे भी जाति समीकरण को लेकर भी दिलचस्प लड़ाई होगी है। गिरिडीह की अगर बात करें तो वहां चंद्र प्रकाश चौधरी जो एनडीए गठबंधन में आसू पार्टी से कैंडिडेट वहां पे चुनाव जीतते आए हैं और वहां पे इस बार भी चुनाव में उन्हीं को उतारा गया। उनके सामने मथुरा महतो है जो जेएमएम के विधायक हैं। बहरहाल वहाँ महतो वोट बेल्ट ज़्यादा है तो समीकरण वहाँ पे भी बनते दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चारों लोकसभा क्षेत्रों में अपनी रैलियां की, अमित शाह ने रैलियां की है। रांची की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किए थे, अमित शाह ने रोड शो किए हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए चारों सीटों पे लड़ाई है, लेकिन जो इंडी गठबंधन भी पीछे नहीं हट रही है, उन्होंने भी पूरी तरीके से मेहनत की है, चाहे प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो या तमाम केजरीवाल सभी नेताओं ने प्रचार प्रसार किया। बड़ी बात ये है कि जेएमएम से इस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर हैं, अर्जियां लगा रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई असर सेंटिमेंटल तरीके से जनता पे होता है या नहीं? थानेश्वर, हिमाचल का जब भी जिक्र होता है आजकल जो बड़ा हॉट टॉपिक है वो कंगना रनौत है। कंगना रनौत के लिए चुनावी प्रचार भी होते रहे। अब इस समय क्या समीकरण हिमाचल प्रदेश में आपको नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है कंगना को लेकर के जनता का मूड कैसा दिख रहा है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंगना के लिए वोटों की अपील करने के लिए आज मंडी लोकसभा क्षेत्र में रैली की है और रैली इतनी जबरदस्त हुई है कि रैली के बाद कम से कम 2 घंटे तक जाम नहीं खुला और इतनी भीड़ थी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था, जिससे साफ लग रहा है कि लोग तीसरी बार फिर मोदी की गारंटी पर मोहर लगाने के मोड में हैं, क्योंकि 1 जून को यहाँ चुनाव होने हैं। अभी 1 जून तक कल तो कुछ दिन बाद प्रियंका गांधी का भी रोड शो है, यहाँ पे राहुल गांधी भी आने की संभावना है और भी विपक्ष के बड़े नेता आने की संभावना है। अभी चूंकि उसमें टाइम पड़ा है इलेक्शन में, अभी ये कहा जाए कि अतिशयोक्ति हो जाएगी कि किसकी तरफ है, लेकिन आज की रैली को देख के लगता है कि कंगना का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं ऊपर हुआ है। जी चलिए एहतेशाम, आप जरा बताइए, क्योंकि कुल 14 लोकसभा सीटें हैं जिस पे कल मतदान होने वाला है और उत्तर प्रदेश में इस समय बड़े दावपेच आजमाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी बड़ा फैसला ले लेगी इस चुनाव के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्वांचल के लोगों के वोटिंग सेंटिमेंट को बदलने की कोशिश विपक्षी पार्टी अपने बयान से कर रही है? इस समय उत्तर प्रदेश की उन अहम सीटों का जिक्र आप जरूर कीजिए जिस पर कल मतदान होना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जो घमासान लड़ाई देखने को मिलेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए नाक का प्रतिष्ठा का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार वो सीट हार गई थी और बीजेपी के लिए वो सीट जीतना दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा जो उत्तर प्रदेश में छठे चरण में लड़ाई देखने को मिलेगी वो आजमगढ़ बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है। दूसरी तरफ जौनपुर बहुत हॉट सीट मारी जा रही है, क्योंकि जो बाहुबली धनंजय सिंह हैं उन्होंने बाकायदा बीजेपी के पक्ष में अपील जारी किया है। उनकी बीवी को बाकायदा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिला था, लेकिन बाद में समीकरण ऐसे बदले कि उन्होंने टिकट वापस किया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जिसके बाद उनको जेल से रिहाई हुई है। वहीं अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां समीकरण उलट चुका है। प्रतापगढ़ के राजा भैया ने भले ही गृह मंत्री से मुलाकात किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने उन पर हमला किया है, उसके बाद राजा भैया के समर्थक समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव लेकर चले आए हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से झुकाव आने का मतलब यह है कि राजा भैया का जो असर है प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, वो बीजेपी के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। तो जो 14 सीट है उस पर सीट टू सीट घमासान फाइट है, क्योंकि अभी आखिरी चरण बाकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दिया और विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दिया। तो जो ये 14 सीट है उत्तर प्रदेश की, वो 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष से जो उसकी लड़ाई है बहुत ही कांटे की लड़ाई है। और ऐसे में ये वो मुद्दा नहीं रह गया, चाहे वो राम मंदिर का बात की जाए या हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, ये धारा 370 की बात किया जाए, CNRC की बात किया जाए, वो सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं। अब जो मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे हैं। रिजल्ट जो है 4 जून को जब आउट होगा तो ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अस्मित हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। अस्मित, बिहार का समीकरण हमेशा से बड़ा जातीय समीकरण रहा है, वहां मुद्दे से ज्यादा जातीय समीकरण काम करता रहा है। हमने देखा तेजस्वी का एक और वीडियो आया सामने जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, केक काट रहे हैं। जनता को क्या संदेश तेजस्वी दे रहे हैं? इंडी गठबंधन कितनी मजबूती से खड़ा इस समय बिहार के ग्राउंड पर नजर आ रहा है?
बिल्कुल इंडी गठबंधन की तरफ से अगर बिहार की बात करें शिखा, तो देखिए तेजस्वी यादव 200 सभा उन्होंने कर लिया। हालांकि आप कह सकती हैं कि तेजस्वी यादव अगर सभाएं कर रहे हैं तो फैक्टर एक तो लोकसभा चुनाव है ही, और 2025 की भी तैयारी है ये, क्योंकि अगले साल बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, उसके लिए भी तेजस्वी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बार जब 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, जहां 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो बीजेपी के कब्जे में है, और इस बार भी यही उम्मीद है कि बीजेपी कैसे उस 8 लोकसभा क्षेत्र को जीत पाए। क्योंकि हम पश्चिम चंपारण आपको लेके चलते हैं, जहां संजय जायसवाल, एक बार फिर से बीजेपी ने संजय जायसवाल को रिपीट किया है, वर्तमान सांसद हैं, लेकिन वहां एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि संजय जायसवाल ने वैसा काम नहीं किया है। और वहां पे इस बार जो है, जो इंडिया अलायंस से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इस बार वहां पे आगे दिख रहे हैं। वोट जो है, वोट के जो समीकरण वहां पे हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के पास से थोड़ा फिसलता पश्चिमी चंपारण में जरूर दिख रहा है। लेकिन इधर शिवहर की बात करें, सिवान की बात करें, तो बिल्कुल सिवान लोकसभा क्षेत्र, जहां से शहाबुद्दीन बाहुबली सांसद रहे, निधन उनका 2021 में हुआ, सिवान उन्हीं के नाम से जाना जाता रहा एक समय। और उनकी पत्नी हिना साहब, भले ही आरजेडी से रिश्ते बहुत खराब हो गए, अब आरजेडी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में है। और वो लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार है, दोनों के टेंशन बढ़ा रही हैं हिना साहब वहां पे, क्योंकि वो इस बार वहां आगे दिख रही हैं। एनडीए के तरफ से भी वहां पे उम्मीदवार हैं, लेकिन विजय लक्ष्मी कुशवाहा वहां से जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उन्हें बनाया था। लेकिन देखिए वहां भी लगातार प्रधानमंत्री खुद गए थे, चुनावी प्रचार किया था। वहीं शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है, अगर वो वहां पे जरूर आगे दिख रही है। लेकिन अगर वैश्य वोटर, जो बिहार के वैश्य वोटर हैं, वो अगर आरजेडी के साथ चले गए, तो वहां से फिर रितु जायसवाल बाजी मारने में सफल हो जाएंगी। ये देखना होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल नेक टू नेक फाइट है, फाइट बहुत कड़े हैं। नेक टू नेक फाइट वैसे भी रहा है संजय जायसवाल को लेकर के, आज ही नहीं अस्मित, काफी पहले से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बनती हुई नजर आई है, और ये हम सब ने देखा है। लेकिन होने वाली वोटिंग को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा है, सुना देते हैं आपको। कल 25 तारीख को 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे, और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आए। ये मतलब छठी फेज है कल। चुनाव को लेकर के इस समय तैयारियां पूरी है। ग्राउंड जीरो से भारत 24 पल पल की तस्वीरें आपको पहुंचा रहा है, और हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद और आपको सारे समीकरण समझाते हुए नजर आ रहे हैं।